morning, everyone. Myself, Dr. Subodh Kumar, ex-associate professor, Department of Biochemistry, Bardhaman Institute of Medical Science. Here I am presenting a chart which represent how we can enhance our brain activity by recharging it. The topic is recharge your brain, which in turn change your dream into reality. There are various facts on which brain activity depends. We must follow them. First of all, get more oxygen. Oxygen is our life as we know. So, it plays pivotal role in enhancing brain activity. So, we have to get more oxygen. Next one is sweat more. Sweating. It is also shown by research worker that if we sweat more, then the level of anti-stress hormone endorphin increases. So, sweating also play role in enhancing brain activity. Hydrate your body more. Water is life and its presence also affect our body activities. So we have to hydrate our body. Yoga and meditation. Yoga and meditation. Yoga join heart to brain. So proper functioning of brain yoga must be essential. फीलिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि फीलिंग हम अपनी सोच के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इसीलिए फीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया की समस्त चीज़ें एक दूसरे की अपनी ओर आकर्षित करती हैं और यही सिद्धांत हम मनुष्य पे भी लागू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम अपने गोल को डिसाइड करते हैं। गोल को पाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं उसका पता लगाते हैं और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशन भेजना होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम जो डालते हैं उसको वो मैनिपुलेट कर देता है। अगर हम अच्छे विचार डालें तो हमारे अंदर अच्छे भावों की अभिव्यक्ति होगी और बुरे विचारों को डालें तो वो उसी को प्रोलिफरेट करता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे विचारों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, अतः हमें अपने अंदर अच्छे विचारों को इनपुट करना चाहिए ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसको अनुरूप फल दे सके। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे
गतिविधियों को प्रभावित करता है। टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के द्वारा हम अपने काम को सही समय पे कर सकते हैं। जैसा कि सबको मालूम कि टाइम मैनेजमेंट के द्वारा हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनानी पड़ती है जो सबसे ज़रूरी है। उसको कंट्रोल करके हम एक साथ मल्टीटास्क को कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोविड पैंडेमिक के दौरान काफ़ी लोग स्ट्रेस से प्रभावित हुए हैं, इसलिए इस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा एंड मेडिटेशन काफ़ी ही अहम भूमिका निभाता है। हमें एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान हमारे अंदर एंटी स्ट्रेस हार्मोन का निर्माण होता है, जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें हर कामों को पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी काम को करने में सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, हमारे अंदर फीलिंग पॉजिटिव होगी, तो दुनिया की कोई ऐसी काम नहीं है जो कि हम न कर पाएँ। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को सुधारने का एक टेक्निक सेल्फ रियलाइजेशन है। अगर आप किसी कारणवश किसी को बुरा भला कहें, बिना उनकी गलती बताए या जाने, तो हमें खुद आत्मग्लानि होती है। हमें सेल्फ रियलाइज़ करना चाहिए वेदर आई एम ट्रू, क्या मैं उस समय सही था। अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो निसंदेह आने वाले समय में आप इस गलती को दोबारा ना करें। विजुअलाइजेशन, अपने अंदर के गोल को अपने माइंड में विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे जैसे विजुअलाइजेशन में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, हम अपनी कार्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे। अतः यह विजुअलाइजेशन हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। अफर्मेशन, संकल्प, कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग संकल्प करें कि हम मानव के नाते एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारी ये भावना सभी लोगों में एक नई चेतना और ऊर्जा का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।